प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। वीर बाल दिवस के इस आयोजन में आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, भारत इस धरा पर एक सबसे युवा राष्ट्र है, तो इस युवा राष्ट्र की शक्तिशाली बेटियों को प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूँगा एक बार आप अपने लिए तालियां बजाएं कि आप यहाँ इन सारी चीज़ों को सुन रहे हैं। सबसे जरूरी चीज में बताया जा रहा है तो इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप दुनिया की नहीं, आप देश की नहीं, आप इस शहर की नहीं, आप अपनी रक्षा कीजिए। आपको खुद में मजबूत होने के लिए यह इतिहास बताया जा रहा है कि आप उस भारत की बेटियां हैं, आप उस भारत के बच्चे हैं जिन्हें यह समझना होगा कि अगर एक 6 साल का बच्चा अपने सत्य के लिए, अपनी पहचान के लिए अपने प्राण दे सकता है तो वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या आपको प्राण देना है? नहीं, आपको प्राण नहीं देना। जब आप इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर या शिक्षक बनेंगे तो आपको वहां पे क्या करना है, ये सुनिए कि आपको ईमानदार बनना है। जब आपके पास कोई गरीब इलाज कराने आए तो आपको उस गरीब का खून नहीं चूसना है। जब आप किसी सरकारी अफसर में, दफ्तर में काम करें तो आपको रिश्वत लेकर अपने परिवार को नरक में नहीं भेजना है, क्योंकि बुराई का पैसा, रिश्वत का पैसा आज नहीं तो कल आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये आपके शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा। अगर आप सिंपल से एक ग्वाले हैं, दूध बेचते हैं, तो भले सूखी रोटी खा लो लेकिन उसमें पानी मिलाकर नहीं बेचना है। हमारा पूरा ध्येय भारत की युवा पीढ़ी को ईमानदार बनाने का है जो मोबाइल में डूब रही है। गैफ्रे हिल्सन, ये एक नाम है, शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं सही से। ये आज के समय में एआई के जनक हैं। जैसे कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, गैफ्रे हिल्सन एआई के जनक हैं। जब इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है और मैं बॉम्बे में, बैंगलोर में काम किया हूं। उसके बाद भी अगर मैं आपके स्कूल में आके आपसे बात कह रहा हूं तो बहुत गंभीरता से लीजिए। जब उन्होंने दुनिया का सबसे ताकतवर रोबोट बनाया तो उन्होंने कहा ये दुनिया को खत्म कर देगा, क्योंकि जो सोचकर हमने बनाया था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जब आपने पहली बार प्लास्टिक बनाया तो आप बहुत खुश हो रहे थे कि अरे आप पॉलीथीन बना लिया। आज आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक है। तो अभी आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से खतरा नहीं है, आपको खतरा इंटरनेट से है, आपके मोबाइल से है, आपके रील्स और इन वीडियो से है। आज स्कूलों में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मैं पिछले 12-15 सालों से कॉलेज, स्कूलों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा कर ये देखा हूं कि आज हम बच्चों को कितना भी मजबूत कर लें, माता पिता बचपन से लेकर एक उम्र तक उन्हें कोचिंग छोड़ने जाते हैं कि बेटा तुम्हें कोई नुकसान ना हो, और जैसे ही वो बच्चे अपने पैरों में खड़े होते हैं, अपनी स्कूटी, अपने बाइक में चलते हैं, उनका कोई हिसाब ही नहीं रहता। तो खतरा दुनिया के परमाणु बम से नहीं है, खतरा आपको आपके संस्कारों से है। वीर बाल दिवस तब सफल होगा जब एक एक बेटी ये कहेगी कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए, मुझे बिगाड़ने में नहीं बिगड़ूंगी। अभी आपका काम पढ़ने का है, पढ़िए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मेरे पास पतंजलि योग समिति के वरिष्ठ बैठे हैं। आपके लिए योग करना जरूरी है, आपके लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है। ये जंक फूड, फास्ट फूड, मैगी, मोमोज, ये सब आपको बर्बाद कर देगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको, कि हम एक बार सुनते हैं और भूल जाते हैं। हम मोबाइल के लिए पता है कि बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो आपको रोकना है। और मेरा आज बोलने का मुख्य उद्देश्य केवल यह है कि बेटा आपका भारत ना ऐसे स्वर्णिम इतिहासों से भरा हुआ है, जहां पर ऐसे साहिबजादे जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो कम से कम इतनी तो लाज रखिए कि बिगड़िए मत। बाकी दुनिया को मत बचाइए। दुनिया को बचाने वाले हजारों लोग हैं, आपके बड़े बैठे हैं, आपके सेना के फौजी बैठे हैं, वो बचा लेंगे दुनिया। आप केवल अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अपने आप को बचा लो, इससे बड़ा एहसान किसी पर मत करो। और अब मैं आपको उस कविता की तरफ लेके चलता हूं जो मेरा उद्देश्य है कि हमें जानना होगा कि भारत का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले भारत की मिट्टी उठाकर कविता पढ़ता हूं कि जिस धरती से सीता निकली जिसमें रघुकुल राम हुए, जिस धरती से सीता निकली जिसमें रघुकुल राम हुए, जिसमें वेदों की रक्षा को देवासुर संग्राम हुए, जिसमें हुआ महाभारत भी और रामायण लिखी गई, ऐसे ग्रंथों की भूमि को बारंबार प्रणाम है, ऐसी पावन भरत भूमि को बारंबार प्रणाम है।
जहां बुद्ध में ज्ञान समाया, नानक ने अवतार लिया। जहां सती ने दुर्गा बनकर दुष्टों का संहार किया, और जहां मृत्यु से प्रश्न किया था नचिकेता के साहस ने, जहां ब्रह्म के अस्त्र भरे थे धनुर्धरों की तर्कस में, और जहां भागीरथी ने दिया था गंगा का उपहार तुम्हें, ऐसी पावन भरत भूमि को बारंबार प्रणाम है, ऐसी पावन भरत भूमि को बारंबार प्रणाम है। और अगर ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं तो 4 लाइनें हैं कि कभी मत डरना कि बेटा तुम अकेले हो तो क्या कर लोगे, कि तू ना घबरा कि तेरे हक में कौन बोलेगा, तू ना घबरा कि तेरे हक में कौन बोलेगा, वक्त आएगा तो ये मुर्दों का मौन बोलेगा, और झोपड़ी चीख कर बोलेगी महल वालों से, देखना फिर साथ में ऐसा हुजूम बोलेगा, और नन्हे मुन्ने कलम उठा के चुनौती देंगे। तुम लोगों से मुझे उम्मीद है कि कल का भारत तुम्हारा होगा, जब कोई बेईमान, कोई रिश्वतखोर नहीं होगा, कि नन्हे मुन्ने कलम उठा के चुनौती देंगे, देखना साथ में फिर कौन कौन बोलेगा, तू ना घबरा कि तेरे हक में कौन बोलेगा, वक्त आएगा तो मुर्दों का मौन बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।